सरकार को घेरना है, मंत्री को घेरना है। और ये कौन नहीं जानता है कि अस्पताल में बेड बिकता है। इलाहाबाद में कहीं से लड़ें ताकि दलित वहाँ पासवान जो है वो बिल्कुल माले के हो गए हैं और एक मैसेज दलित में जाएगा और एनडीओ को फायदा होगा क्योंकि शाहाबाद में बड़ा कमजोर हम लोग हैं। एक्यूज जो किया है, अंजाम जो दिया है, दुष्टता की पराकाष्ठा है, वो उससे कम ये लोग दोषी नहीं हैं जिन्होंने लापरवाही की डॉक्टरों ने। राहुल गांधी कई बार आरोप क्या क्या लगाते रहे हैं, सब लोग लगाते रहते हैं कि क्या है, ये भाजपा के बी टीम है, भाजपा के तेजस्वी भी कई बार बोल चुके हैं। हाँ, ये हम लोग के वोट को जो है सेकुलर जो वोट है उसमें उसको काटते हैं, हाँ काटते हैं ताकि बीजेपी जीते। तेजस्वी यादव ने जो कहा कि पिछले 20 वर्षों में 25,000 इस तरह की घटनाएं घटी हैं। ये दुर्भाग्य है अपने राज्य का। मनीष कश्यप क्या गलती किया था, क्या गुनाह किए थे मनीष कश्यप? भर्ती कराने गए थे एक बच्चे को। आप भगवान के रूप कहे जाते हैं, भगवान के काम के धक ईंट के मारे लगा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। पीएमसीएच वाले मामले में अगला अपडेट क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन में आ सकती है, शामिल हो सकती है, साथ दे सकती है तेजस्वी यादव का, ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या चिराग पासवान की पार्टी चिराग पासवान को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। आखिर अरुण भारती के बयान का क्या मतलब है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले पीएमसीएच वाला मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है और कल जिस तरह से कहा गया मंगल पांडे के द्वारा कि गठित कर दी गई है जांच कमेटी और कार्रवाई भी होगी, 2 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या सर ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ने बहुत देर कर दिया ये फैसला लेने के लिए, बहुत फजीहत हो गई? फजीहत के बाद है ना ये सब हुआ। उसको सरकार को लगा या मंगल पांडे को लगा होगा कि अब इशू बन गया है ऐसा कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। विपक्ष ने उसको टेकअप कर लिया ना जबरदस्त रूप से, और खास तौर से कांग्रेस ने। कांग्रेस का लीड रोल रहा है इसमें। उसके 2 अध्यक्ष हैं, नया अध्यक्ष राजेश राम। और देखो कि बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर के खलबली है। तभी ने उसके प्रवक्ता सीतानाथ तिवारी ने छोड़ दिया और पुराने घर में चले गए। और वो क्या कहा उन्होंने कि हम जब जिक्र किए दिलीप जायसवाल जी से तो हम ही पर गुस्सा करने लगे। हाँ, संजय जायसवाल ने अपना ट्वीट हटा दिया। बहुत सारी बातें बोल रहे। और महिला आयोग जो है उसने सुओ मोटो टेकअप किया केस को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा ना कि आप बताइए पूरा डिटेल क्या है। देखो क्या है कि हम उसको इसमें सबको दोषी मानते हैं। सबको दोषी कहने का मतलब कि वो तो जो एक्यूज्ड है वो तो पकड़ा गया जिसने उसने किया, एक दलित महिला लड़की के साथ कैसे जो है वो चॉकलेट का लालच दे करके खेत में ले जाता है और गंदा काम करता है। क्या मानसिकता लोगों की हो गई है समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही। पिछले दिनों जो हाउस में मार्च में 17-18 मार्च को तेजस्वी यादव ने जो कहा कि पिछले 20 वर्षों में 25,000 इस तरह की घटनाएं घटी हैं। ये दुर्भाग्य है अपने राज्य का। और दबाने की इसको कोशिश की गई है। बताइए उसी दिन जब 6 घंटे तक आप एम्बुलेंस में रखते हैं, अगर आप उसको तुरंत बेड मुहैया करा देते, जान बेड नहीं देते, शुरू हो जाता है, डॉक्टर सब लग जाते हैं तो बच ही जाती। मैंने उसके पिता का वीडियो देखा, पिता उसके कह रहे थे कि ये तो ऐसा अस्पताल है कि जिंदा आदमी को मार देगा। है वो, अरे बाप रे बाप।
पत्रकार को तो देखते ही लगा रखा है, पहले ही सब कह रखा है कि पत्रकार के हाथ में जहाँ डंडी देखी है खदेड़ के बारहोनी के, ये करता है सब। वहाँ के डॉक्टर देखे ना, मनीष कश्यप को दून दिया। उस मामले में भी FIR दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है। कितना दिन के बाद दर्ज हुआ? बहुत दिन के बाद हुआ। मनीष कश्यप क्या गलती किया था, क्या गुनाह किए थे मनीष कश्यप? भर्ती कराने गए थे एक बच्ची को। आप भगवान के रूप कहे जाते हैं, भगवान के ही काम के धक्का उठ के मारे लगा। लेकिन इस केस में तो जो अपराध किया है इन लोगों ने, इसीलिए मुझे लगता है कि एक्यूज जो किया है, अंजाम जो दिया है, दुष्टता की पराकाष्ठा है, वो उससे कम ये लोग दोषी नहीं हैं जिन्होंने लापरवाही की डॉक्टरों ने। और सरकार में जिसकी जिम्मेवारी थी कि तुरंत टेकअप करके कम से कम एक मैसेज, आज आखिर आप जांच कमेटी बैठा दिए, बैठाए ना जी, व्हाई डिलेड? आपने देर क्यों किया? वो तो कह रहे हैं हम कहीं बाहर थे, अभी आए हैं तो हम तुरंत बैठक उठक लिए हैं। तो मतलब अगर आप बिहार के बाहर रहेंगे तो आपको बिहार के स्वास्थ्य विभाग की जानकारी नहीं, ये डाइजेस्ट किसी को नहीं ना होगा। डिजिटल युग ना है, AI का युग है। वही तो आप जहाँ हैं वहीं से आप संपर्क में हैं, फिजिकली केवल नहीं है। लेकिन इंटरनेट ने ऐसी व्यवस्था दे दी है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, बहुत सारा चीज हो गया है। तो मुझे लगा कि इसमें देखो, अब उसमें भी जो बड़ा पक्ष और विपक्ष दोनों हो गया, वोट भी देखना है, जो करने वाला है वो भी अति पिछड़ा है, जो विक्टिम डिजीज है वो दलित है, वोट चाहिए दलित का भी पिछड़े का भी। उसके 1-2 दिन के बाद फिर एक सवर्ण लड़की के साथ 18 वर्ष के साथ उसी के अगल बगल के गांव में हुआ है। वो छोड़ देते हैं उसका तो मैंने, लेकिन जिम्मेवार एकदम है। और कैसे, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस पर, तो तुम पहले भी सवाल हम लोग इस तरह के किए हैं डॉक्टरों पर, मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर के खिलाफ सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है। ये देख लेना, जो जांच हो रहा है ना, उस जांच में भी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, सरकार क्लीन चिट सबको मिल जाएगा। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये सब जांच फालतू है। अब तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, वो बेचारे पॉलिटिशियन हो कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी जो है खा पका जी है सब। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है सर कि विपक्ष ने तो सवाल उठाया ही उठाया, सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे पर खुल करके बहुत कुछ बोला। जैसे लोजपा है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसके द्वारा लिखा गया सोशल मीडिया पर, और फिर उपेंद्र कुशवाहा भी खुल करके इस मुद्दे पर बोले। क्या अपनों में जब घिरने लगी सरकार, तब जा करके ये फैसला लेना पड़ा कि जांच कमेटी बैठाते? ये भी एक कारण है। देखिए, जिसमें भी मानवीय संवेदना जिंदा है, वो आदमी इस घटना पर दुख प्रकट करेगा, जैसे हो इसका विरोध करेगा, लिखेगा कि एक्शन लिया जाए। इसीलिए चिराग पासवान सरकार के अंग हैं, मतलब एनडीए सरकार में यहाँ नहीं है वहाँ तो हैं। उपेंद्र कुशवाहा मान लो सरकार में नहीं है, लेकिन गठबंधन में तो लगा, मानवीय संवेदना उनकी जिंदा है। विपक्ष में तो मान लो कांग्रेस ने टेकअप किया, तेजस्वी यादव हैं, या मुकेश सहनी भी। मुकेश सहनी तो वो अप्रैल में समस्तीपुर में एक महिला के साथ रेप पूरा 3 लोगों ने किया, वो अक्यूज भी आज तक पकड़े नहीं गए हैं। और मुकेश सहनी जा रहे हैं 10 तारीख को, जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि SP ऑफिस का घेराव करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, जो ये अंदर से एनडीए की आवाज तो उठने ही लगी कि सरकार आखिर सोई है, क्या है भाई, क्या है नहीं इस पर कार्रवाई कर रही है। जब राहुल गांधी का ट्वीट आता है ना भाई, समझ लो, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, और भी इसको तो सरकार माने मुद्दा एक बनाने जा रही है विपक्ष, और ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, सामने डॉक्टरों की लापरवाही है, वोट है, ये है वो है, तो मुझे लगता है कि सरकार डर गई
और दूसरा जो है अंदर से विरोध होने लगा, वो भी डर ही वाली बात है। वो भी डर ही वाली बात है, एक तरफ से विपक्ष है और एक तरफ से अपने लोग, दोनों लोगों ने मिलकर के दबाव बना लिया। विपक्ष से तो लड़ना आसान है, अपने लोगों से कैसे लड़िएगा। ये भी बात है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि कहा जा रहा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन जब अगर हम देखते हैं विपक्ष को, खास करके तेजस्वी यादव जाते हैं मिलने के लिए मुजफ्फरपुर में उस पीड़ित परिवार से, कल उनके द्वारा प्रदर्शन भी निकाला जाता है महिला नेत्रियों के द्वारा, कांग्रेस का इसमें अलग से प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, वो अलग से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या पूरा जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, एक साथ आकर के नहीं विरोध प्रदर्शन कर सकता था, एक साथ आकर के नहीं जवाब दे सकता था? होता है अपना अपना भी, क्रेडिट लेने का प्रयास है क्या इसमें? ना ना, चलता है अपना अपना, क्यों नहीं। अपन घर तो आदमी ठीक ठाक रखे, बढ़िया से ओकरा के पुचारा उचारा करिहन 2-3 साल पर, क्यों नहीं लेंगे। एनडीए में ही उपेंद्र कुशवाहा का अलग कार्यक्रम नहीं चल रहा है, तब न भाषण में बोल रहे हैं कि नाई डूबी तो सब कोई डूबी। कल दोहरा भी दिए, कल जब पूछा गया उनसे तो कहा दिए कि हाँ आप लोग तो जान ही रहे हैं कि कई जब मुजफ्फरपुर में होने वाला है उनका कार्यक्रम, चिराग पासवान अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, एक दिन है 8 तारीख को, दोनों का है। आखिर क्यों चला रहे हैं, क्यों नहीं। ये लोग ने तो निर्णय लिया था, समन्वय समिति बनी थी, क्या निर्णय थे कि हम लोग पूरा कार्यक्रम जो है एनडीए एक चलाएगी, जब तक पूरा चलते रहेगा हम लोग एक होकर के किसी इश्यूज को टेकअप करेंगे, उसमें सब करेंगे। किए भी थे शुरुआती दौर में, नहीं किए थे, तो ये तो चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कंट्राडिक्शन है, कोई लड़ाई है, मुद्दा है, अपना है फिर सामूहिक होगा। सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे थे, और हमने शायद वो सवाल आपसे कर भी लिया था सर, बेड बेचने का आरोप, एक स्वास्थ्य मंत्री जो कि पूर्व में रह चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो इस तरह का अगर आरोप लगाते हैं तो आरोप बहुत गंभीर हो जाता है। क्या तेजस्वी यादव को अगर इस मामले में कुछ भी पता है तो सबूत नहीं देना चाहिए, कार्रवाई के लिए मांग नहीं करनी चाहिए? नहीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन ना है, उन लोगों का बोलना ही जो है, पद की एक गरिमा होती है, तो सोच समझ करके बोले होंगे। अगर यही वो लोग रहेंगे तो वो भी ऐसे ही बात बोलेंगे, क्योंकि सरकार को घेरना है, मंत्री को घेरना है। और ये कौन नहीं जानता है कि अस्पताल में बेड बिकता है। ये छुपी हुई बात है। पैरवी से कुछ होता है तो पैरवी, हम कहने ना कि सुनते नहीं हैं। IGIMS में तो कुछ है कि मैंने आप PMCH में तो पूछिए मत, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप फोन भी करते रहिए तो कोई सुनने वाला नहीं है। पत्रकार अगर मैंने अपने आइडेंटिटी को छिपा करके जाना पड़ता है, नहीं तो पिटा भी जाइएगा। अरे वो जब मुंगरी रखले बड़ा सन, लबेदार रखले बड़ा सन, लगिया समारे खदेर के बार बार पत्रकार है। हाँ सर, अगला सवाल हम लेते हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। अरुण भारती कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जंगल राज को खत्म किए, जंगल राज जो था उसके बाद बहुत सारा सुशासन लाए वो, लेकिन अब जो है, अब बिहार में युवा शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। क्या CM फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है चिराग पासवान को? इस बयान का मतलब क्या है? देखो, अब कई तरह की बातें चर्चा में हैं चिराग पासवान को लेकर के। हमने 1-2 दिन पहले ये किया भी था स्टोरी कि उनके पास ऑफर एक है, था पहले, लेकिन अब चाहते हैं कि हम CM फेस बने और भाजपा हमको मान ले। इन्होंने अब मन कि हम शामिल हो सकते हैं। हमने बनाया भी था पिछले दिनों। एकदम वो बताना चाहते हैं ये, क्योंकि ये हो रहा है कि सामान्य सीट से वो लड़ेंगे, रिजर्व से नहीं लेंगे। तो एक मैसेज देना है उनको कि हम सबके नेता हैं। और तुम देखोगे कि अभी जो उनकी तैयारी चल रही है और जिस तरह से उनको लोग एक्टिव हुए हैं, पोस्टर बैनर जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से पिछले दिनों में हमने ये भी बताया था कि चाहते हैं कि भोजपुर शाहाबाद में कहीं से लड़ें, ताकि दलित वहाँ पासवान जो है वो बिल्कुल माले के हो गए हैं और एक मैसेज दलित में जाएगा और एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि शाहाबाद में बड़ा कमजोर हम लोग हैं। तो देखो वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि अंत में आकर के
कहीं फिर न अलग लड़ जाएं। लेकिन अरुण भारती का जो बयान है सर, ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव के बयान को सपोर्ट करता हुआ। तेजस्वी यादव कहते हैं कि खटारा सरकार हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं चलेगा इनसे, और ये भी कहते हैं कि अब युवा शक्ति की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये बयान मैच नहीं कर रहा है सर। बिल्कुल मैच कर, मिलता जुलता है। हाँ। मिलता जुलता है। हाँ। है ना, कर सकते हैं, उसमें क्या है। किसको फायदा होगा? किसी को फायदा हो, नीतीश को तो फायदा नहीं होगा। नीतीश को घेरने वाली बात है ना, कि नीतीश को घेरा जाए, ये अब जान छोड़ें। अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम लोग को छोड़ दें। हम हो जाएं, तेजस्वी हो जाएं, कोई भी हो जाए, सम्राट चौधरी हो जाए, नित्यानंद राय हो जाए, दिलीप जायसवाल हो, बहुत सारे प्रेसिडेंट हो जाए। अब आप बकसिए, अब छोड़िए। चिराग पासवान को लेकर के जब से ये सब जिक्र हो रहा है, तो फिलहाल ही में अभी आ गया है सी वोटर का सर्वे। उस सर्वे में दिखा रहा है कि चिराग पासवान को 10% लोग चाहते हैं, पसंदीदा चेहरे हैं वो सीएम फेस के रूप में, और सम्राट चौधरी को लगभग 5-6% के आसपास लोग चाह रहे हैं। मतलब सम्राट चौधरी से भी ज़्यादा हो गया है उनका पॉपुलैरिटी इस मामले में। और अप्रैल की बात करें, मई महीने का सर्वे है, अप्रैल की बात करें तो उसमें चिराग पासवान केवल 5% थे। 5% से सीधा 10% हो जाना, क्या जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है चिराग पासवान को लेकर के, उसी का असर है इस सर्वे में कि बिहार से लड़ेंगे? अरे भाई, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है उनकी। देखो नेता, तुम सोशल मीडिया पर ही देख लो, फेसबुक पर, फॉलोअर, इंस्टाग्राम पर या फिर एक्स पर, कि किसकी माने फॉलोअर्स कितने हैं। तो अभी सबसे ज्यादा तुमको मिलेगा इन लोगों में। उसमें प्रशांत किशोर को भी जोड़ लो, एक वो भी है, उनका भी तो दिया है नाम ना। तीसरे नंबर पर वो, तीसरे नंबर पर है, लगातार वो तीसरे नंबर पर बने हुए। पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, अब की तीसरे नंबर पर। हाँ, तो 3 जो होते हैं स्कूल में, उसी में रह रहे हैं। हमने के पढ़त रहेंगे तब फर्स्ट हाई भैलन, सेकंड हाई भैलन, थर्ड हाई भैलन, 3 होता था ना। तो उसमें वो बने हुए हैं। और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के हिसाब देखोगे तो सबसे ज़्यादा अभी तेजस्वी यादव के ही है कि नहीं है। हालांकि एक्स पर देखा मैंने, मुख्यमंत्री के ज़्यादा हैं, 8 मिलियन के आसपास हैं, 8 मिलियन से कुछ है। इनका 5 पॉइंट समथिंग मिलियन है तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव जो है इसलिए नंबर 1 पर बने हुए हैं कि उनका वोट बैंक ज़्यादा अभी भी है। और जब वो गठबंधन में भी लड़ते हैं, साथ में गठबंधन के साथ ही लड़ते ना, फिर भी देखो राजद का अकेले 75 को सीट आया था 2020 के चुनाव में, फॉलोड बाई भाजपा। तो भाजपा तो एक स्ट्रेटजी के तहत किसी के कंधे पर हथियार रख करके और उसने अपना राजनीति सफल बना ली। लेकिन सर बात ये तो है ना कि सम्राट चौधरी से ज़्यादा लोग जो है चिराग पासवान को चाह रहे हैं, लेकिन भाजपा का तो वोट कहीं चिराग पासवान की पार्टी से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद ही चिराग पासवान ज़्यादा है सम्राट चौधरी से। नहीं ना, क्योंकि उनका तो अपना, सम्राट चौधरी तो बीजेपी के है ना, वो तो अपना है उनका। 5.66% 2020 में उनको मिला था। सम्राट चौधरी का अपना वोट तो उतना है नहीं जितना इन लोगों का है, वो तो पार्टी का है। अब पार्टी वो किसको अपना नेता बनाती है, किसी का तो नाम लिया नहीं गया है। लेकिन अभी जो देख रहे हो, सी वोटर वाला तुम बात कर रहे हो, तो उसमें तेजस्वी स्वाभाविक रूप से तेजस्वी सबको तोप देंगे। AIMIM है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग महागठबंधन के साथ जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और अभी महागठबंधन की तरफ से कुछ भी ऐसा बात नहीं आया है, गलत बात नहीं आया है कि हम लोग नकार दें। मतलब कि थोड़ी बहुत अभी आशा है। क्या लगता है सर, AIMIM महागठबंधन के साथ जा सकती है? और अगर जाती है तो किस तरह से चुनाव को प्रभावित करेगा? नहीं ना, महागठबंधन के जाने के लिए वो तो परेशान है। पिछली बार आए वैसी तो एकदम धमकी दे करके चले गए थे। तो जब तक से मिलता नहीं है आदमी, सब पार्टी एक दूसरे पर धमकी देते रहती है, सबके एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन हमको लगता नहीं है कि महागठबंधन उनके साथ कोई इलेक्टोरल टाइप करेगी। अलग इलेक्टोरल टाइप तो वो निश्चित तौर से सीमांचल का पूरा सीट मांगेंगे, 2 दर्जन से के आसपास, उससे कुछ ज़्यादा ही है, तो दे देंगे ये लोग। और एक मैसेज जाएगा, चूँकि माने ओवैसी की जो पार्टी है वो हिंदू वोटर के मन में, उनके बीच में उनकी एक आइडेंटिटी है।
और बड़ा खराब है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा थोड़ा उसको भरने का प्रयास किया है, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए नहीं चाहेंगे महागठबंधन के लोग की, राहुल गांधी कई बार आरोप क्या क्या लगाते रहे हैं, सब लोग लगाते रहते हैं कि क्या है, भाजपा के बी टीम है, भाजपा के तेजस्वी भी कई बार बोल चुके हैं। हाँ, ये हम लोग के वोट को जो है सेकुलर जो वोट है उसमें उसको काटते हैं, हाँ काटते हैं ताकि बीजेपी जीत जाए। लेकिन कल क्या होगा, हो सकता है कि लगे इन लोगों को नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीमांचल को साधना है, सीमांचल को साधना से कि पिछली बार तेजस्वी यादव सीमांचल में ही मात खा गए। हाँ, महागठबंधन पूरा मात खा गए। जिससे अगर उस बार हो जाता तो हो सकता था सीएम भी बन जाते। आखिरी सवाल है सर, प्रशांत किशोर को लेकर के और अशोक चौधरी को लेकर के, दोनों के बीच में बड़ा विवाद चल रहा है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बयान दिया था कि उनकी बेटी को पैसा लेकर के टिकट दिया गया, और फिर उसके बाद ये कहे कि माफ़ी मांग लो अशोक चौधरी। अब जो है अशोक चौधरी केस कर दिए हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। पहले लीगल नोटिस भेजे, बोले कि जवाब सही नहीं मिला उसका, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम डरने नहीं वाले हैं, हम देख रहे हैं आपके कोई हम बॉडीगार्ड भी लेकर के नहीं चलते हैं, तो हमको ये सब केस उससे डर नहीं लगता। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे सर? डरने वाले तो नहीं है प्रशांत किशोर, और इस तरह के केस होते रहते हैं, मानहानि का और फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज भी होते रहता है। तो ये पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। कल गए मान लो कि प्रशांत किशोर को 10 गो सीट आ जाए, 20 गो सीट आ जाए और उतने की जरूरत है नीतीश कुमार को, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये केस क्या होगा? वो केस तुरंत वापस हो जाएगा। सब अच्छा तो हाँ, कल क्या होता है पॉलिटिकली, क्या डेवलपमेंट होता है, वैसे ये केस का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। ये सब होते रहता है, कितने नेता पर होता है, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये भी हो जाएगा। और मेरी तरफ से एक अपील है, अनिकेत ने तो कह दिया कि आप जो है स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड देखिए यूट्यूब पर, इसलिए कि स्वराज पोस्ट पर कुछ टेक्निकल परेशानी हो गई बा, फिर 1-1.5 सप्ताह रही, जितना जल्दी बा सब्सक्राइब करके बिहार झारखंड स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड एक के देखी काम बा, टिप देवे के काम बा। हाँ, सब्सक्राइब कर देवे के काम बा, टिप देवे के काम बा, बरियार करे के काम बा। तो देखा आप लोगों ने, तमाम सारे अपडेट है, तमाम सारी खबरें थी जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।